इसराइल ईरान तनाव। इसराइल ने ईरान के उत्तर पश्चिमी गांवों में हमले की चेतावनी दी, निकासी के आदेश। तेहरान यरूशलेम 21 जून 2025। इसराइल और ईरान के बीच चल रहा सैन्य टकराव अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और इसी बीच इसराइल ने ईरान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक छोटे से गांव के निवासियों को हमले की चेतावनी जारी की। इसराइल डिफेंस फोर्स IDF ने गांव वालों को तत्काल क्षेत्र खाली करने का निर्देश दिया है क्योंकि वहां सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले की योजना है। ये चेतावनी शुक्रवार देर रात जारी की गई जब इसराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर लगातार हमले तेज किए। इसराइल ने 13 जून 2025 से शुरू हुए संघर्ष में ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। ताज़ा हमलों में इसराइल ने इस्फहान के परमाणु अनुसंधान केंद्र और तेहरान में सैन्य मुख्यालयों पर हमले किए, जिसमें 3 वरिष्ठ ईरानी कमांडरों की मौत की खबर है। इसके जवाब में ईरान ने तेल अवीव, हाइफा और बेरशेबा जैसे इजरायली शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRNA के मुताबिक इसराइल के हमलों में अब तक 639 लोग मारे गए हैं, जबकि 3056 से ज़्यादा घायल हैं। दूसरी ओर इसराइल का दावा है कि उसने ईरान के 99% ड्रोन्स को नष्ट कर दिया है और उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है। इसराइल ने ईरान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक छोटे से गांव के आसपास हथियार निर्माण इकाइयों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बनाई है। IDF ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा कि हथियार निर्माण इकाइयों और सहायक संस्थानों के आसपास मौजूद सभी लोगों को तुरंत इन क्षेत्रों को खाली कर देना चाहिए। ये चेतावनी इसराइल की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वे ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमज़ोर करने के लिए लगातार हमले कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों ने इस संघर्ष को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। शुक्रवार को जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने इसराइल के हमलों की निंदा की और कहा कि ईरान तब तक परमाणु वार्ता में शामिल नहीं होगा जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो 2 हफ्तों के अंदर ये तय करेंगे कि क्या अमेरिका को इस संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ कूटनीति संभव है, बशर्ते इसराइल हमले बंद कर दे। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वे ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए जितना समय लगेगा उतना समय लेंगे। भारत ने इस संघर्ष के बीच अपने नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। भारतीय दूतावास ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी निकालने में मदद करने का ऐलान किया है। ईरान ने भारत के लिए विशेष उड़ानों की अनुमति दी है, जिसके तहत करीब 1000 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा रहा है। ये संघर्ष क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। रूस ने इसराइल के ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर हमला न करने की चेतावनी दी और कहा कि इससे चेरनोबिल जैसी तबाही होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसराइल का लक्ष्य ईरान की परमाणु और सैन्य क्षमता को पूरी तरह खत्म करना है, लेकिन इससे क्षेत्र में अस्थिरता और ज़्यादा बढ़ सकती है। इस बीच दोनों देशों के बीच हमले और जवाबी हमले जारी हैं, जिससे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र इस बात पर है कि क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी या ये और लंबा खींचेगा।